वेलकम टू एवरीवन। यूनिवर्सिटी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को साइंस का मैथ्स केमिस्ट्री का आज आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं आप लोग को कराने जा रहा हूं, जो कि आपका एग्जाम नजदीक है। उसमें जो आपको एग्जाम की दृष्टि से मैं आज आप लोग को क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही छपेगा वो क्वेश्चन मैं आज आप लोग को करवा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं आप लोग को वादा करता हूँ ये आप लोग को टॉपिक समझ में आएगा। और मैं आज बहुत ही सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं जितना भी करवाऊंगा आपको क्वेश्चन 100% क्वेश्चन लड़ेगा साइंस में और मैथ में भी आपको लड़ेगा। कहता उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वर्णन करें। कहता जो धातु की ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कहता जो धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ट्रिक है इनका, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इनसे पे सारा देखिए क्वेश्चन एग्जाम में 10th में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखिए, कितना बहुत बेहतरीन ट्रिक है। कहता सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है, बस ये याद कीजिए और सब मारिए क्वेश्चन अब परीक्षा में छाप दीजिए सीधे। कहता सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, SB से सब जन, ZN दे दी, आज से AS दे दिए, सुनो SN, प्रभु PB शॉर्ट में लिख दिया, अल्लाह AL दे दिए। ठीक है, अब SB होता है एंटीमन, इसका परमाणु संख्या भी कभी पूछ सकता है आपको। कहता है जिंक का परमाणु संख्या भी पूछ सकता है आपको, 30 होता है। AS आर्सेनिक 33 होता है। SN 82 होता है। एल्युमिनियम 13। आपको सबसे पहले 2 नंबर में ये पूछ सकता है, परिभाषा दे सकता है। इनमें से किसी एक को पहले दे सकता है आपको क्या, ऑब्जेक्टिव इनका परमाणु संख्या कितना, 3 नंबर आपका हो गया। 1 नंबर इसमें भी ये पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन। 4 नंबर के देखिए एक से बन गया आपको। कहता डैश उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्या SO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है? नहीं। NO2 है? नहीं। ZCAO है इसके अंतर्गत? कहीं CAO नहीं है। किसके अंतर्गत? ZNO, जिंक है ना, जिंक ऑक्साइड। इसमें कौन आ जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन आ जाएगा, जिंक हो जाएगा, ZNO हो जाएगा। कहता है डैश ऑक्साइड एवं डैश ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करता है। कौन क्रिया करता है, निष्क्रिया नहीं करता है, नया क्रिया करता है। तो कौन करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन कौन मार देंगे, B ऑप्शन सही है। कहता कौन उभयधर्मी ऑक्साइड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन उभयधर्मी, कैल्शियम तो नहीं हो सकता, कॉपर नहीं हो सकता है, कॉपर इसमें देखे थे कहीं भी नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम है, देखते एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मार दें। ये भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वर्णन करें। ठीक है, ये भी पूछ सकता है 2 नंबर की परिभाषा में, अति लघु में, लघुत्तरीय में। और कभी पूछ सकता है आपको इसका परमाणु संख्या पूछ देता है, पूछ सकता है इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। 4 नंबर के एक क्वेश्चन से मैंने आपको डील करवाया और बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को मैं एक्सप्लेन भी किया और समझ में भी आया होगा। कहता जो धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण प्रकट करते हैं क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, वो परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब बस इसको थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है और ये थोड़ा ट्रिक याद करने के बाद आपको बहुत आगे काम आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लाजवाब ट्रिक है इनका। दूसरा क्वेश्चन है अमलगम क्या है। क्या कहता है, अमलगम क्या है। कहता धातुओं के साथ घुलकर, कहता धातुओं के साथ घुलकर धात्विक घोल बनाता है उसे क्या कहता है, अमलगम कहते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ घुलकर धात्विक घोल बनाता है उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, इनमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कहता ट्यूबलाइट में समानता मरकरी तथा वाष्प और कौन गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि तब पारा को किस नाम से जाना जाता है, इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। कहता पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है परमाणु संख्या, 80 होती है। कहता पारा का परमाणु द्रव्यमान, क्या पूछता है, पारा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200 होता है। कहता पारा को पारद के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पारा का दूसरा नाम क्या है, पारद भी है। कह पारा का लैटिन नाम, मतलब दूसरा नाम क्या है उसका, हाइड्रागिरम है। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के एक क्वेश्चन से आपको 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहीं से भी किसी में भी शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहेगा ट्यूबलाइट में समानता मरकरी तथा वाष्प में कौन गैस भरे जाते हैं, आर्गन गैस भरे जाते हैं। पारा को किस नाम जाना जाता है, क्विक सिल्वर का नाम जाता है। पारा के परमाणु संख्या 80,
पारा का परमाणु द्रव्यमान 200। पारा को किस नाम पारद के नाम जाना जाता है? पारा का लैटिन नाम क्या होता है? पारद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिसको पीओपी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पीओपी भी कहा जाता है। कहता है इसका सूत्र पहले पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है रासायनिक सूत्र इसका देते हैं CaSO4 ½ होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। यहाँ रासायनिक सूत्र कैसे बना? रासायनिक नाम कैसे? सी मतलब कैल्शियम दे दिए। कहता SO4 हम बताए थे सल्फेट होता है। SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। कहता हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल होता है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रेट का मतलब क्या देता है? सी से कैल्शियम मतलब कैल्शियम। SO4 का मतलब क्या था? सल्फेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल होता है। कहता बनाने की विधि बताइए। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर जब गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कहते हैं जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, पहले जिप्सम का हम सबसे पहले क्या लिख लिए? बारीकी से फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? CaSO4 × 2S2। ठीक है, आप कहता है ताप को गर्म कर इसको हीट वाला चिन्ह हीट दे दी, हीट कर दिए इसको। फिर प्राप्त है CaSO4 मतलब CaSO4 क्या प्राप्त हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करने पर CaSO4 × 12S2 क्या प्राप्त हुआ? CaSO4 × 12S2। अब फिर प्लस 3/2 × S2 कैसे हुआ? 1/2 और 3/2 कैल्शियम लेते हैं 2 + 1। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं कैल्शियम कितना? 4। कितना आ गया? 2। यहाँ 3/2 और 1/2 यहाँ 2 भी है। इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, 1/2 और 3/2 को हम जोड़ के देख लिए तो ये भी मेरा क्या है? S2 मेरा ये सही लिखा हुआ 3/2। अब कहता है इसका उपयोग किस में करते हैं? मूर्ति बनाने में करते हैं। दीवार को चिकना बनाने में, जब दीवार को में पीओपी का प्रयोग करते हैं हम लोग दीवार को। कहता है मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग। कहता है इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डी को बैठाने या जोड़ने के पट्टियों के रूप में भी किया जाता है। कहता है इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने या जोड़ने के पट्टियों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, रासायनिक सूत्र लिख लेंगे। कैसे निकला? CS कैल्शियम हो गया, सल्फेट SO4 मतलब सल्फेट हो गया। ठीक है, हेमी हाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है, पहले जल देख लेते हैं। जल का किसको कहते हैं? हाइड्रेट को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ठीक है, अब बनाने की विधि जिप्सम को 120 डिग्री से ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त है। पहले जिप्सम का फॉर्मूला लिख लिया, इसको रिएक्ट करा दिए और इसको बना दिए। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 281 होता है। क्या बताए? जो 4 से कम हो धातु, जो 4 से अधिक हो अधातु। जो 4 से कम हो धातु और जो 4 से अधिक हो अधातु होता है। ये सोडियम क्या हो गया? सबसे पहले ये धातु। और सोडियम क्या होता है? बहुत ही एक्टिव होता है। सोडियम बहुत ही एक्टिव होता है मतलब सक्रिय होता है। कहता है यह तीव्र गति से जल तथा वायु से क्रिया कर उपस्थित जल तथा वायु में उपस्थित क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता और तुरंत आग पकड़ लेता है। इतना मतलब एक्टिव होता है वो, मतलब तुरंत एक्टिव रहता है वो, मतलब आग क्या कहता है? और वह तुरंत क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, क्योंकि वह एक्टिव होता है, जिसके कारण वह क्या होता है? और हम उसको खुले जगह में उसको हम फेंक देंगे तो वो पानी में उसको हम फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाता है, तुरंत फट जाता है, क्योंकि वह एक्टिव होता है, इसलिए वह क्या हो जाता है? फट जाता है। और कहता है इसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम क्या बोले? अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह तीव्र गति से क्या होता है? यह अति क्रियाशील है। जल तथा वायु में उपस्थित क्रिया का हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और तुरंत आग क्या करता है? पकड़ लेता है। और इसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्या बोली? सोडियम है, हम सोडियम का Na लिख दिए।
ठीक है। अब क्या कहता है जल, जल का फॉर्मूला क्या था H2O, क्या था H2O। जल जल वायु में उपस्थित क्रिया करके क्या करता है हाइड्रोजन गैस मूव करता है और तुरंत क्या करता है आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये लिख दिए। कहता है सोडियम, तो सोडियम तो जल का था, जल लिख दिए। अब इनसे रिएक्शन किया तो ये बन गया NaOH, NaOH। इसको ये क्या बन गया H2, क्या बन गया H2। इसको Na क्या होता है सोडियम, OH क्या होता है हाइड्रा ऑक्साइड होता है क्या, ये जल। इसको हम कह सकते हैं सोडियम, इसको क्या कहते हैं वाटर, मतलब जल। इसको क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, Na को सोडियम लिख दिए, H2O जल लिख दिए। सो NaOH के कहते Na से सोडियम हो जाता है, हाइड्रा OH मतलब हाइड्रा ऑक्साइड होता है, H2 मतलब क्या होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं Na, सोडियम कहता हम दूग हैं, कहते चलो ठीक है। तो अब इधर देखते हैं पहले हाइड्रोजन इधर कितना है 4 है, कितना है 4 है। क्या बोले बराबर सबका अधिकार होता है। ये हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन बोले क्या हुए हैं ये बड़का भाई, तुम इसको भी दे दो दूगो, ये भी दूग दे दिया उसको, बोला ठीक है दूग दे दिए। अब इधर देखते हैं सोडियम एक है, हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्सीजन भी क्या है एक है, H भी क्या है एक है इधर, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2 है। गड़बड़ किधर है, इधर गड़बड़ है। ठीक है, ये अमीर आदमी है, ये कौन है गरीब है। कहा तुमको हम दे देते हैं, कितना रुपया की जरूरत पड़ता है। ये कहता है कि हम सोडियम दूग हैं, कहता हमको दूग दे दीजिए हम हो जाएंगे बराबर में। ये अमीर इसको 2 रुपया दे दिया। ठीक है, तो दे दिया तो कितना हो गया सोडियम क्या हो गया इसकी 2 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन क्या बोले बड़का पर सबका अधिकार होता है। अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 2 2 कितना हो गया 4। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4 हो गया। पहले सोडियम 2 सोडियम 2, कोई दिक्कत। कहता हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 दे दिए, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 दे दिए। ठीक है, कहता सोडियम कितना था पहले 1 था, अब कितना करेंगे सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, अब हाइड्रोजन इधर भी 2 2 2 4 बैलेंस हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और बेहतरीन तरीके से आप लोग एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। लिखा विरंजक चूर्ण क्या क्या कहता है, विरंजक चूर्ण क्या, जिसको विरंजक चूर्ण क्या कहता है, इसका सूत्र रहता है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है, यहाँ क्या लिखा CS हो गया कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन होता है इसको ऑक्सी हो गया, Cl मतलब क्या था क्लोराइड, क्या होगा क्लोराइड, कैल्शियम O से ऑक्सी Cl से क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब कहता बनाने का विधि है विरंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन के साथ क्रिया कर, विरंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन के साथ क्रिया क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे विरंजक चूर्ण सूक्ष्म क्या कहता है सूक्ष्म बुझे हुए चूने क्या लिखते CaOH का वोल्टेज सूक्ष्म बुझे हुए चूने का सूत्र था। क्या कहता है क्लोरीन के साथ, क्या कहता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का फॉर्मूला लिख दिए। किनका लिखते हैं क्लोरीन का फॉर्मूला कहता है Cl2 होता है, सूक्ष्म बुझे हुए चूने का था तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने का फॉर्मूला लिख दिए। जब इनसे रिएक्ट किया
CH होल ट्वाइस का प्लस Cl2 से, तो COCl2 प्लस H2O बन गया। क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बन गया। क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बन गया। कहता इसका उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग में कहेंगे जल को शुद्ध करने में और कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ये क्वेश्चन है, कहता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। क्या कहता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 10th में इम्पोर्टेंट है ही, और 11th में 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। जैसे आपको लिखना, पहले एल्युमिनियम का परमाणु संख्या लिख देना। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 लिख दिए। ठीक है, इनका परमाणु द्रव्यमान लिख दिए, कितना होता है? 27 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ाए थे आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 283 हो जाएगा। इनकी वैलेंसी कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। लास्ट वाला वो जो क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। एल्युमिनियम क्या है? धातु, जो 4 से कम होते हैं। धातु जो 4 से अधिक वो धातु होते हैं। उपकक्षा 1s²2s²2 p6 3s2 3p1 2 4 10 2 12 एक कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या लिख दिया, 13 होता है। द्रव्यमान 27 से, इलेक्ट्रॉन 218 होता है। इसका संयोजकता भी लिख देती। और एल्युमिनियम क्या है? धातु है। ये लिख देने के बाद आपको एग्जाम में 2 नंबर इससे मिल जाएगा सिर्फ। क्या लिख दिया? पहले परमाणु संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, संयोजकता, और इसका एल्युमिनियम क्या है? धातु, ये लिख दिया। ठीक है, अब एल्युमिनियम के कितने, एल्युमिनियम के कुछ प्रमुख अयस्क हैं। कितने अयस्क हैं? बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2s2 होता है। ठीक है, कोरंडम क्या होता है? Al2O3 होता है। क्या होता है? अब क्रायोलाइट का Na3F6 होता है। ठीक है, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, आपका आता है भूपट्टी, मतलब पृथ्वी, भूपट्टी में पाए जाने वाले धातुओं में एल्युमिनियम क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपट्टी में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब क्या कहते हैं? एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा कहते हैं? हाल विधि द्वारा कहते हैं। हाल विधि कहते हैं। कहता इस विधि में बॉक्साइट कहता सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर, क्या कहता है? सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर मिश्रण को गलाया जाता है तथा जिसमें बॉक्साइट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पड़ता है। क्या पहले बॉक्साइट क्या कहता है? बॉक्साइट, ये किसका फॉर्मूला है? बॉक्साइट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कहते हैं Na2CO3 क्या था? सोडियम कार्बोनेट। किसका फॉर्मूला? सोडियम कार्बोनेट लिख दिए। क्या कहता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला लिख दिए। क्या कहता है? सोडियम कौन? ये सब का जितना भी फॉर्मूला हम सब पीछे वाला वीडियो में एक फार्मूला का वीडियो बना, उसमें हम डाल दिए हैं। और संयोजकता कैसे निकालना वो भी बना दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना वो भी बताए हैं। धातु अधातु कैसे पहचानना वो भी सारा चीज हम बताए बेसिक। तब देखिए आपको अगर पीछे वाला क्लास देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। फिर इसका मतलब इसको डेल दे दिए। क्या कर डेल, इसको क्या कहते हैं? चेंज किए। डेल नहीं किए, इसको चेंज करेंगे। कहता सोडियम कार्बोनेट क्या कहता है? जिसमें बॉक्साइट मेटा एल्यूमिनेट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में क्या होता है? चेंज। इसका मतलब होता है चेंज हो जाता है, समझ। ठीक, कहता एल्युमिनियम का हाल विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, इस विधि में बॉक्साइट सोडियम बॉक्साइट का फॉर्मूला लिख दिए सबसे पहले। उनके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिख। उसके बाद रिएक्ट हम करवाए इनसे, मतलब अभिक्रिया करवाएं मिलकर के मिश्रण को गला जिसमें बॉक्साइट क्या कहता है? बॉक्साइट से सोडियम
मेटा एल्यूमिनेट में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें ये बैलेंस है कि क्वेश्चन की नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम दो, ठीक है, एल्युमिनियम दो, इधर देख, एल्युमिनियम दो, ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। ठीक है, इधर देखते हैं Na, सोडियम कितना है 2, फिर कितना कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। ठीक है, पहले देखते हैं एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम इधर देखते हैं कितना, पहले सबसे पहले देखते हैं सोडियम कितना है 2, सोडियम 2 है। ठीक है, ये बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है 1, कार्बन देखते 1 है। ठीक है, कार्बन ठीक है। अब देखते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कहता है, ऑक्सीजन 3 को कहता है। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है इधर, यहाँ ऑक्सीजन 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना है 6। ऑक्सीजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और 2 यहाँ ऑक्सीजन 6 का। यहाँ देखते ऑक्सीजन 3, ठीक, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3। ठीक है, यहाँ भी फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ देखते ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ देखते ऑक्सीजन 2, पहले यहाँ भी 2 है, क्या बोले बड़का पर सबका अधिकार होता है, 2 और 2 4, 2 कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8, ऑक्सीजन भी 8 हो गया। एल्युमिनियम 2, तो एल्युमिनियम कितना है 2, बड़का पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, सोडियम 2, इसका मतलब इक्वेशन मेरा क्या है, ये बैलेंस है। कहता है ये क्वेश्चन संतुलित करने के लिए कहता है, संतुलित रिएक्शन इसका हम पढ़ा दिए थे, सोडियम क्या कहता है एल्युमिनियम का पढ़ाए थे। ठीक है, Na क्या होता है सोडियम हो, तो सोडियम 2 बैलेंस है। कहता है एल्युमिनियम देखते हैं कितना है 2, एल्युमिनियम भी 2। ठीक है, यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 कितना हो गया 4 और 4, यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो 4 2 6 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 और 2 4, फिर यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 6 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया 4 2 6, ऑक्सीजन होगा 2 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बड़का पर सब करने का, तो ऑक्सीजन ये 4 गो इधर, ये ऑक्सीजन 2 गो इधर, 2 गो ई और 2 गो ई हो गया, कितना हो गया टोटल 8 गो। ठीक है, अब इधर देखते ऑक्सीजन यहाँ कितना है, बड़का पर सब कितना 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 गो 3 गो 7 हो गया, एक ऑक्सीजन और दे देते हैं, तो एक ऑक्सीजन और दे देते हैं, ये कितना हो गया ऑक्सीजन 8 हो गया, ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन भी क्या गया, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 4 गो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ये बड़का पर किस पर अधिकार होता है सबका, ये हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो। क्वेश्चन क्या है मेरा बैलेंस है। अब मैं आप लोग को समजातीय श्रेणी आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, क्या है समजातीय श्रेणी कहता है, किसको कहता है समजातीय श्रेणी, कहता है कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसके कहता है जिसके सभी सदस्य में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है। ठीक है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है, CH2 का अंतर होता है, इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसके एक समान सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, कुछ समझ में कुछ नहीं। ठीक है, हम बताते बेहतरीन तरीके से। कहता कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही अभिक्रियाशील समूह द्वारा रहता है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का CH2 का अंतर दर्शा जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसे समान सूत्र, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, परिभाषा को हम एक लेते हैं, एक समान सूत्र इसका होता है CnH2n+2 होता है, किसका होता है
ये एल्केन का होता है फॉर्मूला, ALKANE होता है। ठीक है, इस पर हम बनाते हैं, पहले C1 रख के देखते हैं। C1 तो C कितना जो 1, फिर ये कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा। ठीक है, C2 रखते हैं, C की जगह कितना रख दिए, एक हो गया, C हो गया, 2 गुना 1 कितना 2, और 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसके जगह कितना रखते, 2 रख देते, 2 यहाँ 2 रख दिए, C2 रख दिए, यहाँ कितना, C की जगह कितना रख दिए 2, तो यहाँ 2 हो गया, C2 हो गया। अब कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, H6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, C4H10, 2 बढ़ रहा सब में, C5H12, इसका नाम होता है मीथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये होता है ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैंने एक समान सूत्र लिया, CnH12+2 ले लिए, CH4, पहले C की जगह 3 रख दिए, C3 रख दिए, और 2 गुना 3 6, और 2 कितना 8 हो गया, 4 रख दिए, 4 दूनी 8 + 2 2n+2, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, C की जगह 5 पर रखना, 5 n की जगह कितना 5 + 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, एगो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया। ठीक है, कहता अब क्या कहता है, CH2 का अंतर होता है। देखिए कार्बन, देखिए सब जगह कार्बन, सी देख रहे हैं सब जगह कार्बन है, लेकिन अंतर देखिए हाइड्रोजन में, सब में 6 में 4 घटाइए, 4 में 6 में 4 घटाइए 2, फिर 8 में 6 घटाइए, कितना का अंतर हो रहा है 2 का, माइनस कितना अंतर होता है, -CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अब फिर इसको 8 में 10 में से 8 घटाइए 2 हो रहा, फिर कितना होगा, ये 12 में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, फिर 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, -CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अब इसको हम घटाएं, हम इसको माइनस किए, CH में इसको, ठीक है, ये कितना 6 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, इसको 8 में 6 घटा देते हैं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 10 में कितना देंगे 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 12 में कितना घटा देंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। सब जगह अंतर कितना हो रहा है 2, कितना हो रहा, अंतर कितना हो रहा है 2। वही कहता है कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है, एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है, लेकिन 2 क्रमागत मतलब लगातार सदस्यों के बीच का अंतर CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, जिसे समझाती श्रेणी कहलाता है, जिसका समान सूत्र एक ले लिए CnH12+2। देखिए अंतर सब में सेम होता है, अंतर क्या था सेम, इसमें भी घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसमें भी घटाएंगे 2 होगा, इसमें भी घटाएंगे 2 होगा, इसमें भी घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम समझाती श्रेणी करते हैं। आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये समझ में भी आएगा। अब हम समझेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर, और बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है और छपेगा क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान भाषा में इसको हम समझाएंगे। कहता साबुन और अपमार्जक जिसको इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सरफ कहते हैं, जैसे ये क्या, ये सरफ है, ये क्या है, ये सरफ है, ये क्या सरफ है। कहता साबुन पानी में कम घुलनशील होता है। साबुन जो तो कोई भी साबुन होता है, जैसे ये साबुन है, ठीक है, ये साबुन का हम प्रचार नहीं करें, आपको समझाने के लिए मैं आज साबुन को मैं आज आपको दिखाने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि समझ में आएगा बेहतरीन तरीके। कहता साबुन पानी में कम घुलनशील होता है, साबुन को हम जब पानी में डालेंगे तो ये कम घुलनशील होगा। ठीक है, कहता साबुन कम साफ करता किसके तुलना में अपमार्जक, जैसे ये साबुन है, ये क्या है साबुन, ये सरफ है, क्या है पर साबुन कम साफ करेगा, लेकिन अपमार्जक मतलब क्या, सरफ जो है कपड़ा ज्यादा साफ कर देता है।
क्या कहता है, साबुन नमक की मात्रा होती है। साबुन में ये होता है, साबुन जैसे ये साबुन में कहते क्या कहता है, साबुन की कहता साबुन में नमक की मात्रा होती है। इस साबुन में क्या होती है, सब साबुन में होती है नमक की मात्रा होती है, जिसके कारण साबुन गलता। अगर साबुन में अगर नमक की मात्रा नहीं रहेगा तो गलबे नहीं करेगा साबुन। इसलिए साबुन में क्या होती है, नमक की मात्रा होती है, जिसके कारण साबुन क्या होता है, गलता है। कहता साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा होती है, जिसके कारण जलन होती है। जबकि साबुन में क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें, जिसके कारण क्या होता है, जलन होता है। जैसे फरफराना, जैसे आंख फरफराता है, थरथराना, जो भी कहा इसको, मतलब आंख में लग जाता है, साबुन तो आंखें में लग जाता है तो उसको क्या करता है, मेरा जलन हो रहा है, आंख फरफरा रहा है, जल रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसमें साबुन में क्या रहा है, फरफरा रहा है, ठीक है, जो भी बोलता है। साबुन कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा होती है, जिसके कारण जलन होती है। इसमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा होती है साबुन में, जिसके कारण साबुन में क्या होती है, साबुन जिसके कारण आंख में कहीं अगर पड़ जाता है तो क्या होता है, जलन होने लगता है, दूसरे टाइप का लगने लगता है, ठीक है। कहता साबुन युक्त साबुन कठोर होता है, ठीक है, तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं ये NaOH, मतलब पहले ये बता दो, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम युक्त साबुन कहता है तो पोटेशियम इस साबुन है। ये साबुन जो हम लोग किस में उपयोग करते हैं, स्नान के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा KOH हम स्नान के रूप में करते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। स्नान करते साबुन ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आप कहते हैं NaOH हम कपड़ा धोने में जो प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोने में किसका प्रयोग करते हैं, ये साबुन जैसे सर्फ एक्सल हो गए, ये साबुन क्या होता है, NaOH क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कपड़ा धोने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहता है साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA। एक क्या होता है, C17H35 COOK। पहले क्या बोलते हैं, साबुन पानी में कम घुलनशील होता है। अब उसके बाद साबुन कम साफ करता है, क्या करता है, साबुन जो ये होता है साबुन, इनसे साबुन कम साफ करता है अपमार्जक की तुलना में। ये कम साफ साबुन कम साफ करेगा, लेकिन साफ क्या करेगा, ज्यादा साफ कर देगा। कहता साबुन में नमक की मात्रा होती है, साबुन अगर नमक की मात्रा नहीं तो वो क्या होगा, कठोर हो जाएगा, जिसके कारण वह साबुन गलता है। कहता साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा होती है, जिसके कारण क्या जलन होती है। सोडियम युक्त साबुन कठोर होता है, क्या था, कठोर होता है। और कथा था पोटेशियम युक्त साबुन क्या था, मुलायम होता है। जैसे क्या होता है, पोटेशियम स्नान करने में प्रयोग करते हैं। स्नान करने में कौन साबुन प्रयोग करते हैं, ये साबुन का प्रयोग करते हैं, कोई भी साबुन हो। जैसे कपड़ा धोने में कौन प्रयोग करते हैं, वो हार्ड होता है, जैसे सर्फ एक्सल का साबुन ये होगा, ठीक है। इसमें आप प्रचार नहीं करें, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जो को बच्चे के बेहतरीन तरीके से दिमाग में अट जाए, इसने हमको समझ में आया बेहतरीन तरीके से। ये किसका प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, ना कि इसको स्नान करने में। आप क्वेश्चन लिख, आप मार्जक समझ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहा जाता है, ठीक है। कहता अपमार्जक पानी में ज्यादा घुलनशील, अपमार्जक ज्यादा साफ करता है। अपमार्जक जो ये कोई भी कपड़ा हम साफ करते हैं, ये ज्यादा कपड़ा को क्या करता है, कोई भी चीज को साफ करता है, किसके तुलना में, साबुन के तुलना में। ये जो साबुन है इसके तुलना में, ठीक है। अपमार्जक को सोडियम लारेल सल्फेट के नाम से, अपमार्जक को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे VVI है। अगर सोडियम लारेल सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, अपमार्जक के नाम से जाना जाता है। आप पूछेगा इसका फॉर्मूला कहते हैं C18H29Na3S होता है, ठीक है। आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। आप कहता है हीरा और ग्रेफाइट मंत्र पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये छपेगा क्वेश्चन। कहता है हीरा और ग्रेफाइट मंत्र, ठीक है। कहता है हीरा रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होते हैं तथा इसका अत्यधिक चमक तथा उच्च अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 के कारण होता है, ठीक है। कहता है यह काफी कठोर होता है, हीरा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। यह विद्युत का कुचालक होता है। आप कहता है हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण,
ठीक है, किसके कारण कहेगा हीरा किसके कारण कुचालक होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कहते हैं ग्रेफाइट। अब देखते हैं ग्रेफाइट में या भूरा काला पारदर्शी पदार्थ होते हैं, या हीरे से हल्का, क्या कहता है, हीरे से हल्का तथा मुलायम चिकना तथा फिसलनशील होता है। क्या था, फिसलनशील होता है, या विद्युत का अच्छा चालक होता है। अच्छा इसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। आपका ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, या भूरा रंग या भूरा काला पारदर्शी पदार्थ होते हैं, या हीरे से हल्का मुलायम तथा चिकना तथा फिसलनशील होता है, या विद्युत का अच्छा चालक होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है किस संतुलित समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्व की परमाणु संख्या बराबर करना संतुलित समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ये कहता है अभिकारक, ये क्या था, उत्पाद, ये कहता है अभिकारक, ये क्या था, उत्पाद के समान तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करना रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, अभी इसको क्या कहता है, अभिकारक, ये कहता है उत्पाद है, मतलब कोई चीज बन गया, कहता है H2 कहता है हाइड्रोजन के बिगड़ल है, इसको सुधारो, ये हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन में क्या हो गया, 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर 2 दे देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 गया, तो ऑक्सीजन भी 2 हो, हाइड्रोजन भी 4 हो। ठीक है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ये कहता है Zn एगो, Zn एगो, क्या कहता है, H2 S एगो, O 4 गो, O 4 गो, संतुलित है खुद। कहता है Fe 3 गो लोहा, इधर Fe एक गो बिगड़ल, इधर है, ये बिगड़ल किधर, इधर राइट साइड, Fe 3 गो दे बोला हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है ऑक्सीजन, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं 8 हुए हैं, बिगड़ल किधर, इधर बिगड़ल है, तो सुधारेंगे इधर, यहाँ 4 दे देते हैं, ये कितना हो गया, 8 हुआ। ऑक्सीजन कितना है, 4, बड़का भाई पर सबका अधिकार होता है, ये बोला कि तुमको हम 4 गो दे दिया, तो 4 गो हो गया। अब Fe3 हो गया, ऑक्सीजन 4 गो, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन कितना है, 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं Pb, कहता है Pb, ये P 4 गो है, कितना, P 4 गो है, P इधर क्या है, P कितना, इधर P 4 गो इधर है, ये इधर P क्या इधर 2 है, बोला हम भी 2 हो जाते हैं, ये 4 गो बोला हम हो गए हैं। ठीक है, अब कहता ऑक्सीजन, देखते हैं इधर ऑक्सीजन, अब क्या हो गया, ये 6 गो, फिर बिगड़ गए, तुम सुधर जाओ, कहता सुधरो अब तुम, कहता 2 गुना 3 कितना होगा, 6, यहाँ भी 3 दे दिए, 3 दूनी ऑक्सीजन भी 6, फास्फोरस 4, ऑक्सीजन 6, 2 गुना 3 6 हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन 6, फास्फोरस 4, अभी नाइट्रोजन का हम 2 गए, ये नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन 2 गए, तो यहाँ 2 दे देंगे, बराबर हो गया, संतुलित। यह विकारक उत्पाद, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, बड़का बपर सब Mg एगो, कहता Mg एगो इधर है, लेकिन Mg इधर क्या है, 2 गया, ऑक्सीजन भी 2 गो, कहता है तुम कहता 2 हमको दे दो, हम बराबर हो जाएंगे। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इधर कहते हैं नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन इधर किए गए, अब क्या करें इसको, नाइट्रोजन बोले तुमको भी 2 दे दिए। अब ये जो हुआ नाइट्रोजन 2 हो गया, अब कहता फिर हाइड्रोजन हम 6 हो गए, फिर ही बिगड़ गया, इसको फिर सुधारना है। अब कौन बिगड़ा, हाइड्रोजन भी, इसमें 3 दे देते हैं, नाइट्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 6, ये बोला हम 6, अब हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।